नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है अंक ज्योतिष या फिर वैदिक न्यूमरोलॉजी के नंबर्स 1 एंड 2 किस तरह से हेल्प करते हैं गवर्नमेंट कनेक्शंस को पाने के लिए या फिर गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए। नंबर 1 का रूलिंग प्लैनेट है सन, नंबर 2 का रूलिंग प्लैनेट है मून। ये दोनों प्लैनेट्स गवर्नमेंट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर किसी की ग्रिड में नंबर 1 एंड नंबर 2 आते हैं तो ये उन्हें सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट कनेक्टेड वर्क के लिए और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। ऐसा नहीं है कि सबके ग्रिड में ये नंबर होंगे और सभी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। इसके लिए आपको सही दिशा में सही एफर्ट्स करने ज़रूरी होते हैं। अगर आपने सही दिशा में सही एफर्ट्स किए तब हाई चांस है कि आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में या गवर्नमेंट कनेक्शन पाने में सफलता मिल जाए। गवर्नमेंट कनेक्शन एंड नंबर 1 एंड 2। नंबर 1 क्या है? राजा है। नंबर 2 क्वीन है। राजा और रानी कैसे होते हैं? लीडर्स होते हैं। उनके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ होती हैं जिससे वो अपने सारे काम दूसरों से करवाते हैं। दूसरों से काम करवाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? डिप्लोमेसी की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये लोग डिप्लोमेटिक भी होते हैं। अपनी डिप्लोमेसी से, लीडरशिप क्वालिटी से ये सब तरफ पीस मेंटेन करते हैं। इनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है दूसरों के साथ। हर किसी से एक अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं जिससे कि किसी भी प्रॉब्लम में हो तो इनके सारे काम आराम से हो सकें। इनकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अच्छी इंट्यूटिंग पावर होती है इनके पास। किसी भी काम को करने के लिए इनमें दृढ़ निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन पावर हाई होती है, कॉन्फिडेंस हाई होता है और विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है इनकी। एम्बिशियस होते हैं ऐसे लोग जो नंबर 1 एंड नंबर 2 से रूल होते हैं। लीडरशिप अथॉरिटी के सारे जो गुण हैं वो इनमें हम देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सुटेबल होते हैं ऐसे लोग। और अगर किसी का कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, जो वो कनेक्शन है, कोई टेंडर है, वो लेना चाहते हैं, अगर उनके ग्रिड में ये नंबर है तो ये उनको सपोर्ट करते हैं। ये नंबर्स कब सपोर्ट करेंगे? जब आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स करेंगे। खाली ग्रिड में नंबर होने से कुछ नहीं होगा। सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स बहुत ज़रूरी हैं। फिर हाई चांसेस हो जाते हैं कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिले अगर आपने अच्छे से एफर्ट किया है। आपका कोई गवर्नमेंट रिलेटेड काम है, आप चाहते हैं कि वो हो जाए, आप उनसे कनेक्टेड कोई काम करना चाहते हैं, अगर आप सही डायरेक्शन में सही एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। हमने कुछ डेट ऑफ बर्थ लिए हैं एनालाइज करने के लिए। जिन्होंने अपने फील्ड में गवर्नमेंट रिलेटेड अच्छा काम किया है और उनके ग्रिड में नंबर 1 एंड नंबर 2 आते हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सही दिशा में सही एफर्ट्स करके गवर्नमेंट जॉब हासिल की है और उनके ग्रिड में नंबर 1 एंड नंबर 2 आते हैं और वो अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पर भी पहुंचे हैं। 5 फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, 5 अदर्स पीपल हैं जिनके गवर्नमेंट रिलेटेड काम हुए हैं, गवर्नमेंट जॉब मिली है। सोर्स हमारा गूगल है। अब हम देखते हैं कि दशा बाय दशा अमित जी ने अपने करियर में कैसे ग्रोथ हासिल की है, उन्हें कैसे सपोर्ट किया है 1 एंड 2 नंबर ने। फर्स्ट 3 दशा राहु, मरकरी एंड वीनस की दशा
जो उनकी एज के 15 ईयर्स तक चली, 1979 तक। इस दौरान उन्हें फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पिताजी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे। आप उनके ग्रेड में देखोगे कि लग्जरी का 6 नंबर भी है। इसके बाद केतु की दशा स्टार्ट होती है 7 ईयर्स के लिए, जो चलेगी 1979 से 1986 तक चली। मात्र 16 ईयर्स की एज में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन कर लिया। ये टाइम था 1980 का। और उसके बाद इन्होंने 1983 में ABVP ज्वाइन कर ली, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। इन्होंने स्टूडेंट विंग को ज्वाइन किया और एक्टिव वॉलंटियर बन गए। विद इन 2 ईयर्स ये ABVP के गुजरात यूनिट के जॉइंट सेक्रेटरी बन गए, क्योंकि इन्होंने कमिटमेंट के साथ अपने काम को किया था। फिर दशा आती है सैटर्न की 8 ईयर्स के लिए, 1986 से 1994। इसी टाइम के दौरान इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया था। बीजेपी के यूथ विंग के ये मेंबर बन गए थे और इन्होंने अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट कर दी 1987 में। इन 1989 इसी दशा के दौरान इन्हें बीजेपी के अहमदाबाद यूनिट के सेक्रेटरी का रोल निभाने का चांस मिला। और सैटर्न की दशा के दौरान ही इन्हें मौका मिला मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी के लिए एज अ कैंपेन मैनेजर रोल प्ले करने का। फिर दशा आती है मास की 9 ईयर्स के लिए, 1994 से 2003 तक। इन 1995 मास की दशा में ये गुजरात स्टेट के चेयरमैन बन गए। अब देखिए कितनी जल्दी इनका करियर ग्राफ ऊपर जा रहा है। मास की दशा के दौरान ही 1997 में अमित जी अपॉइंट हुए एज अ नेशनल ट्रेजर ऑफ भारतीय जनता युवा मोर्चा। मास की दशा के दौरान ही इन्होंने 1997 में नानपुरा से इलेक्शन लड़ा और ये जीते भी। इन्हें नेम मिला, फेम मिला, सक्सेस मिली। और ये सब हुआ इनकी लीडरशिप क्वालिटी की वजह से, स्ट्रॉन्ग विल पावर से, पैशन से। अब सब लोग इनकी कैपेसिटी को जान गए थे, इनके काम करने के तरीके से इम्प्रेस हो गए थे और 1998 में इन्हें बना दिया गया गुजरात यूनिट का भारतीय जनता पार्टी का सेक्रेटरी, मात्र 34 साल की एज में। मास की दशा के दौरान ही इनका विल पावर कितना बढ़िया था कि सेक्रेटरी तो बन गए, मगर इनका इंटरेस्ट आने लगा वाइस प्रेसिडेंट के रोल के लिए। और 1999 में ये बन गए गुजरात यूनिट के भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट। क्योंकि इनके मैनेजमेंट स्किल से सब इम्प्रेस हो गए थे, इसलिए इन्हें ADCB अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन बना दिया गया, क्योंकि ये लॉस में जा रहा था और इन्होंने उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया। ये टाइम पीरियड था 2000 का।
अभी तक तो ये काम कर रहे थे गुजरात के लिए, गुजरात में, पर इन्होंने अपने नेम फेम ऐसा बनाया कि 2001 में ये बीजेपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए। नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ द कोऑपरेटिव विंग ऑफ बीजेपी। और 2002 में फर्स्ट टाइम ये बन गए गुजरात गवर्नमेंट में मिनिस्टर। गुजरात गवर्नमेंट में ये सबसे कम उम्र के मिनिस्टर बने और इन्होंने मल्टीपल पोर्टफोलियोज हैंडल किए, अप्रॉक्सीमेट 12 पोर्टफोलियोज हैंडल किए। अब आप नोटिस कीजिए, नंबर 1 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, विल पावर, एंथुजियाज्म ने कितना ग्रोथ दिया इनके करियर में। सन की दशा में पॉजिटिविटी थी, इनका करियर अच्छा चलता रहा। मून की दशा में भी इनका करियर अच्छा चलता रहा, क्योंकि इन्होंने बैलेंस मेंटेन किया, रिलेशनशिप में फेथ रखा लोगों के ऊपर जो इनके साथ जुड़े हुए थे, इंट्यूशन पे ट्रस्ट किया और करियर में इन्हें कोई डाउनफॉल देखने को नहीं मिला। 2006 में ये प्रेसिडेंट बन गए गुजरात चेस एसोसिएशन के। ये दशा थी मून की। फिर दशा आती है जुपिटर की। जुपिटर की दशा में इन्होंने जो बड़ा अचीवमेंट हासिल किया, ये प्रेसिडेंट बन गए सेंट्रल बोर्ड ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन अहमदाबाद के एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के। और ये टाइम पीरियड था 2009 का। अब आती है राहु की दशा, जो लेकर आई इनके लिए प्रॉब्लम्स, क्योंकि 2-4 पहले थे, 1-4 और आ गया, 4-4 हो गया, जो कि नेगेटिव होता है और हर्डल स्टार्ट हो गए इनकी लाइफ में। अमित शाह जी को 2010 में फेक एनकाउंटर केस में दोषी बनाया गया। ये अरेस्ट हो गए 25 जुलाई 2010 को और इन्हें राहत कब मिली? 2012 में। मतलब कि पूरा राहु वाला पीरियड इनका डिफिकल्टीज में, ट्रबल में ही गया है। राहु ने इन्हें बहुत ट्रबल दिया, बट जाते जाते एक अचीवमेंट भी दिया। 2014 के इलेक्शन से पहले 2013 में बीजेपी ने इन्हें नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया। दशा स्टार्ट हो गई मरकरी की 5 इयर्स के लिए। अब ग्रिड में देखिए 675 का जो लाइन है वो कंप्लीट हो गया है, जो क्या देता है? अट्रैक्शन, फेम, मैग्नेटिक अट्रैक्शन। बीजेपी के इलेक्शन जीतने के साथ ही मरकरी की दशा ने इन्हें बना दिया प्रेसिडेंट ऑफ गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इन 2014। इसके साथ ही 2014 में इनकी कैपेबिलिटी को देखते हुए, इनके डेडिकेशन को देखते हुए काम की तरफ, पार्टीज के सीनियर ने इन्हें बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जुलाई 2014 में। उस समय इनकी उम्र थी मात्र 49 इयर्स। दशा आती है वीनस की 6 ईयर के लिए 2018 to 2024। इस टाइम के दौरान इन्होंने गांधीनगर लोकसभा सीट से
जीत हासिल की और लोकसभा में पहुंचे। ये टाइम था 2019 का। और मोदी गवर्नमेंट में इन्होंने 2019 में शपथ ली एज अ यूनियन मिनिस्टर and assumed charge as Union Home Minister on 1st June 2019। 2021 में इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का चार्ज लिया और 2024 में इन्होंने दूसरी बार जीत हासिल की लोकसभा इलेक्शंस में। दूसरी बार ये मोदी गवर्नमेंट में यूनियन मिनिस्टर बने। इन्होंने फिर से यूनियन होम मिनिस्टर का चार्ज लिया। ये टाइम था 2024 का। फिर से एक बार ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन बने और अभी करंट दशा चल रही है केतु की। करियर इनका बुलंदी पर है। उतार चढ़ाव आए मगर इन्हें इनकी पोजीशन से कोई गिरा नहीं पाया है। इन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो हमने लिया है वो है मिस्टर संजय अरोड़ा का। डेट ऑफ बर्थ है 22 जुलाई 1965। बेसिक नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 5 है। ग्रिड को जब हम फिल करेंगे तब आएगा 67552224। मिस्टर संजय अरोड़ा दिल्ली पुलिस कमिश्नर है। गवर्नमेंट जॉब है इनके पास। अपने फील्ड में टॉप पोजीशन पर हैं। इनके डेडिकेशन, इनके हार्डवर्क ने, राइट डायरेक्शन ने और नंबर 2 की सपोर्ट ने इन्हें गवर्नमेंट जॉब में जीत हासिल दिलाई। थर्ड डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर धर्मेंद्र का 17 सितंबर 1965। बेसिक नंबर बनता है 8, डेस्टिनी नंबर है 1। अगर हम ग्रिड फिल करते हैं तब हमारे पास आता है 11966758। देखिए 178 का कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया, जो कहता है यहाँ तो व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर जाएगा या बहुत डाउन हो जाएगा। मिस्टर धर्मेंद्र IAS है दिल्ली के। गवर्नमेंट जॉब इन्हें भी मिला है। नंबर 1 की सपोर्ट मिली है। इनके डेडिकेशन, हार्डवर्क को सपोर्ट किया नंबर 1 ने और ये गवर्नमेंट जॉब में आए। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर श्रीनिवासन का। डेट ऑफ बर्थ है 11 अगस्त 1966। बेसिक नंबर 2, डेस्टिनी नंबर 5। जब हम ग्रिड को फिल करते हैं तब हमें मिलते हैं 11, 66, 5, 2 एंड 8। मिस्टर श्रीनिवासन डायरेक्टर है एम्स के। इनके हार्डवर्क ने, इनके डेडिकेशन ने और नंबर 1 एंड 2 के सपोर्ट ने गवर्नमेंट जॉब में एंट्री दिलाई। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर अशोक गांगुली का 28 जुलाई 1935। बेसिक नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 8। ग्रिड को फिल करने पर हमें मिलते हैं 317528। मिस्टर अशोक गांगुली एक्स CBSE चेयरमैन है। इनके ग्रिड में आप देखेंगे 1 है, 2 है। 178 का जो ग्रिड में जो लाइन है वो इनकी भी कंप्लीट होती है। ये भी अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचे हैं। इनके हार्डवर्क, डेडिकेशन ने इन्हें टॉप पर पहुंचाया और सपोर्ट दिया नंबर 1 एंड 2 ने। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर मनोज खट्टर। डेट ऑफ बर्थ है 29 दिसंबर 1969।
गस्टेड ऑफिसर हैं। बेसिक नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 2 है। इनके ग्रिड में भी 1 है, 2 है। इनके हार्डवर्क ने, इनके डेडिकेशंस ने और नंबर 1 एंड 2 के सपोर्ट ने इन्हें अपने फील्ड में टॉप पर पहुंचाया है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर अशोक अग्रवाल का, जो कि सेक्शन ऑफिसर है। डेट ऑफ बर्थ है 19 जुलाई 1975। बेसिक नंबर 1 है, डेस्टिनी नंबर 3 है। ग्रिड को फिल करने पर हमें मिलता है 3119,775। अपने फील्ड में सीनियर पोजीशन पर है। इनके हार्डवर्क, डेडिकेशन ने, इनकी विल पावर ने इन्हें सक्सेस दिलाई है और नंबर 1 ने इन्हें सपोर्ट दिया है। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर रजत गर्ग। डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 1994। बेसिक नंबर 4 है, डेस्टिनी नंबर 8 है। अगर ग्रिड को देखेंगे तो 3 मिलता है, हमें 1 मिलता है, 9 मिलता है, 88 मिलता है, 44 मिलता है। इन्हें गवर्नमेंट जॉब मिली इनके हार्डवर्क की वजह से और नंबर 1 के सपोर्ट ने इन्हें हेल्प किया। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर माधव का। डेट ऑफ बर्थ है 13 अगस्त 2002। सिविल इंजीनियर है, गवर्नमेंट जॉब में है। बेसिक नंबर 8 है, डेस्टिनी नंबर भी 8 है। ग्रिड को फिल करने पर हमें मिलता है 652288। तो इनके हार्डवर्क, डेडिकेशन के साथ नंबर 2 ने सपोर्ट किया और ये गवर्नमेंट जॉब में आ गए। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर अविनाश अग्रवाल का, स्टेनोग्राफर इन कोर्ट। डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2002। ग्रिड को फिल करने पर आता है 1284। नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ है मिस्टर अविनाश अग्रवाल का, ये कोर्ट में स्टेनोग्राफर हैं। डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2002। बेसिक नंबर 1, डेस्टिनी नंबर 4। ग्रिड में हमें मिलते हैं 1284। इन्होंने अपने हार्डवर्क से, अपने डेडिकेशन से गवर्नमेंट जॉब हासिल की। नंबर 1 एंड नंबर 2 ने इनको सपोर्ट किया। गाइस, ऐसा नहीं है कि जिसके भी ग्रिड में नंबर 1 और नंबर 2 आएंगे उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने सही दिशा में सही एफर्ट्स किए तब आपको ये नंबर सपोर्ट कर देंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आपने गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम करना है, कोई टेंडर चाहिए, कोई अदर काम जो गवर्नमेंट से लिंक्ड होता हो, तो ये नंबर आपको उस काम को करने के लिए सपोर्ट कर देंगे, मगर हार्डवर्क, डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी। गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशंस ऑन टाइम मिल जाए। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखने में इंटरेस्ट हो, वो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकता है। एवरी मंथ न्यू बैचेस स्टार्ट होते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट करिए, हम कमेंट का रिप्लाई करेंगे।